कक्षा 12 विषय राजनीति विज्ञान। आज हम पढ़ रहे हैं भारत के विदेश संबंध। भारत के विदेश संबंध में पहला जो पॉइंट है वो है अंतर्राष्ट्रीय संबंध। जब भारत को आजादी प्राप्त हुई तो यह वह समय था जब पूरे विश्व में दो ध्रुवीय व्यवस्था का आरंभ हो चुका था और भारत के सामने यह प्रश्न था कि भारत अपनी विदेश नीति को कैसे तय करने का कार्य करे। पूरे विश्व में अंग्रेजी साम्राज्य का सफाया हो रहा था, उपनिवेशवाद की समाप्ति हो रही थी, तो उस समय की भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति तय करने का कार्य किया। भारत सरकार ने यह विदेश नीति तय करने का कार्य इस प्रकार से किया कि हम भारत जो है विकासशील राष्ट्र है और यह जो दो ध्रुवीय व्यवस्था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में पूरे विश्व में विद्यमान हो चुकी है, यह विकसित राष्ट्रों की है और इन विकसित राष्ट्रों की व्यवस्था में भारत का कोई हस्तक्षेप नहीं है। भारत को क्या करना है? भारत को सभी राष्ट्रों से अच्छे संबंध कायम करने का प्रयास करना है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति तय करने का कार्य किया, क्योंकि पूरे विश्व में शीत युद्ध की स्थिति विद्यमान हो चुकी थी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में शीत युद्ध का अर्थ होता है युद्ध की स्थिति होना लेकिन युद्ध नहीं होना। तो शीत युद्ध में भारत सरकार ने अपनी विदेश नीति तय करने का कार्य किया। फर्स्ट है गुट निरपेक्षता की नीति। पूरे विश्व में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में दो राष्ट्र प्रमुख गुटों के रूप में उभरकर सामने आए। एक था संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका की जो विचारधारा थी वो थी पूंजीवाद और दूसरा था सोवियत संघ। सोवियत संघ की विचारधारा थी साम्यवाद। इन दोनों राष्ट्रों ने प्रमुख रूप से विश्व के अधिकांश राष्ट्रों को अपने में शामिल करने का प्रयास किया और यह प्रयास किया कि ज्यादा से ज्यादा राष्ट्र उनके खेमे में आ जाए। भारत से भी संपर्क किया गया और भारत की तरफ से भी यह प्रयास किया गया कि भारत को अपने ग्रुप में शामिल किया जाए। लेकिन उस समय की तत्कालीन सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत जो राष्ट्र है, भारत जो हमारा देश है, किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा और किसी भी गुट में शामिल नहीं होकर अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करेगा। तो गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है? गुट निरपेक्ष का अर्थ है किसी भी गुट में शामिल नहीं होना, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम करना। वो क्या कहलाता है? गुट निरपेक्षता कहलाता है। गुट निरपेक्षता की नीति कहलाता है। तटस्थता की नीति भी इसी को कहते हैं। आगे आता है नेहरू की भूमिका। जब भारत आजाद हुआ तो भारत के पहले प्रधानमंत्री बने जवाहरलाल नेहरू और भारत के विदेश मंत्री भी हुए थे। सन 47 से सन 64 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे और विदेश नीति रहे। उन्होंने भारत की विदेश नीति को क्रियान्वित करने में महत्वपूर्ण रूप से भूमिका निभाने का कार्य किया। नेहरू ने तय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे, अपना स्वतंत्र अस्तित्व कायम रखेंगे और उसी जो नीति को भारत सरकार ने पालन करने का कार्य किया। भारत किसी भी गुट में शामिल नहीं हुआ। दूसरा आता है दो खेमों से दूरी। पूरा विश्व जो दो खेमों में, दो गुटों में बढ़ चुका था, संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ में। एक की विचारधारा पूंजीवाद, दूसरे की विचारधारा साम्यवाद। पूंजीवादी राष्ट्रों ने अपना एक अलग संगठन बनाया जिसको नाटो के नाम से जानते हैं और सोवियत संघ के जो राष्ट्र थे उन्होंने वार्सा पैक्ट संधि समझौता किया। लेकिन भारत सरकार ने यह तय किया कि हम किसी भी गुट में शामिल नहीं होंगे। दोनों ही गुटों से भारत की जनता को, भारत राष्ट्र को जहां से फायदा होगा हम दोनों ही गुटों से संबंध कायम करने का प्रयास करेंगे और भारत राष्ट्र को, भारत देश को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। इस प्रकार से उस समय की तत्कालीन भारत सरकार ने दोनों ही खेमों के साथ दूरी तय करने का कार्य किया। आगे आता है चीन के साथ शांति और संघर्ष। हमारा जो पड़ोसी जो राष्ट्र है चीन को हम ड्रैगन के नाम से भी जानते हैं। उसकी सीमा जितने भी राष्ट्रों से लगती है, अधिकांश राष्ट्रों से इसका विवाद है। उस समय के जो तत्कालीन प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री थे उन्होंने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया और यह दिखाने का प्रयास किया कि देखिए चीन हमारा मित्र राष्ट्र है। लेकिन चीन ने क्या किया? चीन ने भारत को धोखा देने का कार्य किया। भारत का पूर्वोत्तर का जो क्षेत्र है उसके ऊपर आक्रमण कर दिया और 1962 में भारत चीन युद्ध हुआ। भारत की हजारों किलोमीटर की भूमि को उसने अपने अतिक्रमण में ले लिया, अधिकार में ले लिया। परिणाम क्या हुआ कि नेहरू की विदेश नीति पर उन्हीं की पार्टी के लोगों ने सवाल उठा दिया और उन्हीं की पार्टी के लोगों ने कहा कि आपको क्या अधिकार था प्रधानमंत्री होने के नाते चीन से इतने संबंध बनाने का जो प्रयास किया। उसका परिणाम यह हुआ कि चीन ने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत के सैनिक मारे गए
इसके साथ साथ भारत को धन की हानि हुई, भारत की भूमि चीन के पास चलेगी। भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री माने जाते हैं नेहरू, लेकिन लोकप्रिय होने के बाद भी सबसे ज्यादा आलोचना लोकसभा में उन्हीं की पार्टी के नेताओं ने नेहरू की करने का कार्य किया। इसके कारण कि उनकी चीन के संदर्भ में जो सोच थी, जो विचार था, वो गलत साबित हुआ और चीन ने भारत को धोखा देने का कार्य किया। और परिणाम यह हुआ कांग्रेस पार्टी की और नेहरू की काफी आलोचना हुई। बाकी का जो अध्ययन है चीन का हम कल करेंगे। इसमें एक प्रश्न करना है सभी बहनों को, गुण निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं? सभी बहनें गृह कार्य कॉपी में इस प्रश्न को करेंगे।